students, welcome to Magical Studies. Today we are discussing about Taylorism. Taylorism या टेलरवाद. टेलरवाद क्या कहता है? टेलरवाद कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना या इफ़िशेंसी बढ़ाना, इकोनॉमिक इफ़िशेंसी बढ़ाना कम से कम समय में और कम से कम वर्कर्स के साथ. जब हम कम से कम टाइम को शॉर्ट कर देते हैं, टाइम को कम करते हुए और नंबर ऑफ वर्कर्स को भी अगर हम कम कर देते हैं और तब हमारी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाए तो उसको हम कह सकते हैं टेलरिज्म. ये टेलरिज्म को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट या टेलरिज्म एक ही बात है. साइंटिफिक मैनेजमेंट या उस साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर थे उनको हमने बोला वो हैं F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. इन्होंने सबसे पहले बॉटम अप मेथड दिया था कि किस तरह से हम वर्कर्स की संख्या को कम करके नंबर ऑफ जो लेबर्स हैं या मजदूर जो हमारे पास हैं उनकी संख्या को कम करके किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है. तो इस तरह का साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया. इसके लिए उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बताए. 4 प्रिंसिपल्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है. अब ये 4 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है कि जो हमारे पास जो वर्कर्स होने चाहिए वो ट्रेन्ड होने चाहिए और सेलेक्टेड होने चाहिए. ट्रेनिंग के बाद भी उनका सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी है. मतलब ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स. इन सिलेक्शन, ट्रेनिंग और सिलेक्शन के बारे में जो वर्कर्स जो हम अपनी कंपनी में रखेंगे, जो एम्प्लॉयज जो होंगे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए. फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन भी होना चाहिए कि कौन से वर्कर्स से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. दूसरा है कि जो भी टास्क होगा वो एनालाइज किया जाना चाहिए, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए. जो टास्क जो है वो साइंटिफिकली एनालाइज या इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि कौन से सबसे बेटर तरीके से हम अपने मजदूरों को से काम करवा सकते हैं. कौन सा ऐसा मेथड यूज किया जाए. हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपने वर्कर्स को अच्छे से अच्छा तरीका बताकर और उसके साथ हम काम करवा सकते हैं. तो टास्क इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए और उसके बाद वो मेथड जो है हमें उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए अपने वर्कर्स को. उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी हमारा काम होगा, जो टास्क होगा वो फुल्ली इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए कि इस काम को इस तरह से किया जाए. तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने वर्कर्स को बताने के लिए. इंस्ट्रक्शंस मस्ट, और इंस्ट्रक्शन शुड बी डिटेल्ड होने चाहिए. इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द वर्कर्स और द लेबर्स. मजदूरों को अच्छी तरह से उनको निर्देश दिए जाने चाहिए कि किस तरह से उनको काम करना है. और फोर्थ जो लास्ट जो इनका प्रिंसिपल था कि ये जो सारा काम है वो एक सुपरविजन में, जो भी मैनेजमेंट जो कर रहा होगा उस कंपनी का, उसकी सुपरविजन में ये काम होना चाहिए. तो मैनेजमेंट का सुपरविजन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया. सुपरविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए. तो ये इन चार प्रिंसिपल्स के बारे में, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बाद टास्क का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, फिर इंस्ट्रक्शन
मस्ट बी डिटेल, मतलब इंस्ट्रक्शंस का डिटेल में उनको समझाना चाहिए। और जो भी सारा मैनेजमेंट का काम होगा, ये सारा काम करवाया जाएगा, वो सुपरविजन के अंडर होना चाहिए। अब ये जो टेलरिज्म के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, उसी के बेसिस पे या उन्हीं को यूज करके टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पेनिसिल्वेनिया में एक एक्सपेरिमेंट किया था। पेनिसिल्वेनिया में जो डच वर्कर्स के ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट डच वर्कर्स के ऊपर किया गया, और ये जो डच वर्कर्स थे उनकी इनकम बढ़ा दी गई। उनकी जो इनकम थी 1.15 शिलिंग से 1.85 शिलिंग कर दी गई। तब इन्होंने देखा कि जब इनकी इनकम बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया। उनको समझाया गया होगा कि अगर तुम्हारी इनकम बढ़ा दी जाए तो तुम कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। तो उनका जो प्रोडक्शन था, पहले वो 12 टन वो निकाला करते थे प्रोडक्शन, वो ये 12 टन से इंक्रीज होकर 47 टन तक इंक्रीज हो गया। 12 टन से बढ़कर 47 टन तक बढ़ गया। तो अब ये जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ, तब उन्होंने एनालाइज किया कि ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है या एक ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिससे हम कम से कम समय में कम वर्कर्स को यूज करके और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और एम्प्लॉयज का भी इसमें फायदा है कि प्रोडक्शन के साथ साथ, मतलब ऑनर और लेबर दोनों का ही इससे फायदा है कि क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और साथ में इनकम भी बढ़ी है। तो ये दोनों जो है वो इसका फायदा देखा इन्होंने। अब उन्होंने ये देखा कि जो इससे जो भी ऑनर और लेबर के बीच में जो भी एक डिस्टेंस था वो भी खत्म हो गया। जैसे मार्क्सिज्म से हम कह सकते हैं कि जो मार्क्सिज्म जो है, मार्क्सवाद जो कहता है, उससे अपोजिट हो गया कि अगर ये अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, अपनी इफिशिएंसी को शो करते हैं, तो ऑनर का जो डिस्टेंस जो था वो खत्म हो गया। इन्होंने इस तरह से ये भी एक्सप्लेन किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले की जो प्रशासन करेगा, वो जो मतलब कह सकते हैं जो प्रशासन करेगा या जो जिसके हाथ में सत्ता है, पावर उसी के हाथ में है। पर यहाँ पर क्योंकि इतने एक काम के लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक वर्कर यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर लिया है, ऐसे नहीं है बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक काम के लिए, किसी एक परफेक्ट एक काम के लिए एक ही वर्कर हमारे पास है। तो अब जब ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई, तब उन्होंने फील किया कि हर वर्कर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तब लेबर्स ने भी ये चीज़ फील की, और उनके बाद उन्होंने अपने काम पे फोकस करना शुरू किया कि इस तरह से हम अपने काम पे फोकस करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर हमारा ही काम है। और उन्होंने और हार्ड वर्क किया और वो ट्रेंड होते चले गए। तो इस तरह की मैनेजमेंट से हमारा सोशल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी सारे इसमें रिफॉर्म्स आ गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसमें सोशल रिफॉर्म्स में मतलब सोशल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक चेंज भी इसमें देखे गए कि जो पहले ज़्यादा प्रशासन में जो ज़्यादा पावर थी वो उससे कम हो गई, क्योंकि अब हर बंदा इंपॉर्टेंट है। हर बंदे के पास जो है, हर एक इंडिविजुअल के पास, हर व्यक्ति के पास एक पावर है। तो इस तरह से जो टेलरिज्म जो है वो बेस इन 4 प्रिंसिपल पे है। टेलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था डच वर्कर्स के ऊपर, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम देख लेते हैं कि इसको क्रिटिसाइज कहाँ किया गया है। इसका जो है वो क्रिटिसिज्म कहाँ हुआ है। तो फर्स्ट इसका जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो है कि यहाँ पे जो वर्कर्स ने ये फील किया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इनको यूज़ करना पड़ा है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना है। तो एक तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो करना पड़ा इन लोगों को। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ साथ इन्होंने फिर वो भी चीज़ एनालाइज की वर्कर्स ने कि हमारी इनकम इतनी नहीं बढ़ी है जितनी प्रोडक्शन बढ़ गई है। प्रोडक्शन
ज़्यादा बढ़ी थी एज कंपेयर टू द प्रोडक्टिविटी, एज कंपेयर टू द इनकम। तो ये जो है इनकम जो है वो लेस इंक्रीज कर रही है, इनकम विल इंक्रीज लेस। इस साइंटिफिक मेथड के बाद जो थी वो इंक्रीज करी, लेस इंक्रीज करी। तो ये भी एक मेन चीज थी जिससे जो सारा जो लेबर था, जो लेबर क्लास थी, उनके अंदर लगा कि ये जो मेथड है वो गलत है। 2-3 जगह यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है। और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उनको टाइम जो था, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रिक्ट थी, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रिक्ट थी। और जो सुपरविजन था, यहाँ पे दोनों स्ट्रिक्टनेस की बात की गई है, सुपरविजन के साथ साथ सुपरविजन भी स्ट्रिक्ट, फिर टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रिक्ट, इनकम कम हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो आज हमने बात की है टेलर के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो एक्सपेरिमेंट है और उनका जो क्रिटिसिज्म, उनको टेलरिज्म की क्रिटिसिज्म कहाँ कहाँ हुई है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।